भाई डाउट है, log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर था, dx था। मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिनोमिनेटर कभी भी ऐसे डबल हो तो नहीं चलेगा, सिंगल हो तो बट भी सकता है। तो मैंने 1 प्लस log x को क्या किया, इसमें टी लेट किया। देखो कुछ क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको ऐसा कुछ टाइम के बाद आपको वही क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे, वो चीज। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप क्वेश्चंस करिए, सिर्फ अपने आप को एनसीईआरटी तक लिमिट मत रखिए। 1 प्लस लॉग एक्स हमने लेट किया यहाँ पर टी, 1 का तो 0, लॉग एक्स का क्या बना 1 अपॉन एक्स, एक्स को उधर भेज दिया एक्स डी टी। ठीक है, ये आपको रफली ट्राई करना है, अगर आगे का रास्ता दिखे तो करिए, नहीं दिखता तो रोक दीजिए, कुछ और ट्राई करिए फिर। मुझे दिख गया इसलिए मैं कर रहा हूं, मुझे नहीं दिखता तो मैं नहीं करता। यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स डी टी। क्लियर है? अब प्रॉब्लम है, कुछ कटिंग वटिंग हो नहीं रही, यहाँ पे डी टी आ गया तो मेरे एक्स अलाउड नहीं है, एक्स मेरे साथ भी है। मैं काम करता हूं, मैं log x को लेट करता हूं। log x कितना हो जाएगा, t माइनस 1। सही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, t माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर, और यहाँ पर x, यहाँ पर dt। अब x भी रिप्लेस होना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, मैं x को हटा देता हूं, x को यहाँ पे log को उधर भेजता हूँ, log को जब भेजता हूं तो वो e की पावर बनता है, याद करो। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे t माइनस 1, यहाँ पे टी स्क्वायर, और यहाँ पर e की पावर t माइनस 1 dt। याद करो मैंने आपको एक इंटीग्रेशन कराया था, e की पावर x होता है, और अंदर अगर एफ एक्स और प्लस f का डेरिवेटिव हो जाए तो अपना मामला बड़ा सिंपल बनता है, e की पावर x एफ एक्स। अब e की पावर t माइनस 1 है मेरे पास, तो एक काम करते हैं, मैं इसको तो सबसे पहले आगे लिख लेता हूँ, e की पावर t माइनस 1, और इसके अंदर जो है ये दोनों को बांट देते हैं। मैं t से इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या बन गया, e की पावर, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1/t का ही होगा, -1/t स्क्वायर। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो t माइनस 1 लिखा हुआ है, फिर ये तो दिक्कत देगा भैया, हमें तो e की पावर x चाहिए होता था। एक काम करते हैं, मैं इसको भी एक्सपैंड कर दूँ। मुझे बताओ, ये जो अपॉन मैंने आपको समझ में आया ना, मैंने अपॉन में क्यों भेज दिया, क्योंकि माइनस का था, मतलब इस चीज को आप e की पावर t माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, e की पावर t इंटू माइनस 1। माइनस 1 का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर e। तो इसको आप ऐसे और e जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए इसको, और अंदर क्या रहेगा, e की पावर t अपॉन में 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन, 1/t का -1/t स्क्वायर, और अपॉन t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डेरिवेटिव। पहले भी ए वाई करें, ए वाई करा रहा हूँ, ये तो मैंने आपको डाउट ले लिया, कोई दिक्कत है, सारे डाउट लेंगे, बताओ चिंता मत कर, तुम डाउट दो, हम तुम्हारे डाउट्स लेंगे। मेरे से नहीं होगा, देख के बताएंगे, पर करवा के देंगे तुम सारे क्वेश्चन। ठीक है, ए वाई स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था सैंपल पेपर में से आप ट्राई कर सकते हो, एमटीजी में से भी कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी के मैंने 4 क्वेश्चन करा के दिए थे। ठीक है, लो भाई अगर कुछ है तो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और कर्व है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। ये क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। उसके बाद हम सैम्पल पेपर में से भी कुछ करेंगे। ठीक है, एवाई के क्वेश्चंस आज आपको एवाई करना है परफेक्ट में। ठीक है भाई, देखो हम पार्टिसिपेट करें, उसी से आ जाएगा, आपको इतना दम रखते हो अपने अंदर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। आपको एरिया बताना है जो कि बाउंडेड है, एक तो इस कर्व द्वारा और एक इस लाइन द्वारा। अब आप मुझे बताइए, ये जो कर्व है ये कौन सा है, ये पैराबोला का है। ठीक है, और वो भी कौन सा वाला है, x की 2 वैल्यूज और y की पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगा उसको लिए। और एक लाइन बनेगी x इक्वल टू 4y माइनस 2। ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, एक सिंपल वाली लाइन है, सही है ना, ओरिजिन से पास करेगी ना पैरेलल होगी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की, एक सिंपल सी लाइन ऐसे बनेगी। तो ये बना देते हैं।
चलिए मैंने बताया था आपको कम से कम चार चार वैल्यूज तक रखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 0 हो गया, ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और एक और हो गया आपके पास 4। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ठीक है। यहाँ पे 1, ये 2, इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ 3 एंड दिस गोना बी 4। यहाँ पे -1, -2, -3 और -4, ठीक है। कर बनाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कोई ऐसी वैल्यू डालेंगे जिसको हम स्क्वायर से जब हम यहाँ चढ़ाएंगे तो ऐसी वैल्यू डालिए, क्योंकि स्क्वायर का जब बटेगा तो रूट चढ़ेगा, जिसका रूट हो। तो सबसे पहले आप तो y0 डाल दो, क्योंकि जिससे यहाँ पे रूट चढ़े तो √0 कितना होता है? 0। तो मतलब जब y 0 है तो x भी कितना होगा? 0। तो यहाँ पे यहाँ से शुरू होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आप इसमें y कोई डालिए, लेकिन स्क्वायर चढ़े तो रूट बने, रूट की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और माइनस। तो बताइए y कितना रखूं? 1 रख देते हैं। y 1 रखेंगे तो 4 रह जाएगा, स्क्वायर चढ़ाओगे तो रूट बनेगा 4 का 2 प्लस -2। तो जब y 1 है तो x कितना है? प्लस का 2 और माइनस का 2। बोलिए दिक्कत है? ठीक है, एक और बताइए y की वैल्यू 4 रख देते हैं, 4 और 4 16, रूट चढ़ेगा तो +-4 आएगा। तो मतलब जब y 4 है तो x भी कितना है? +-4। तो आपका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, इस तरफ तो ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, और इस तरफ कुछ इस तरीके का। पैराबोलास बनाने की आदत डालिए, क्योंकि पैराबोला आपको जरूर होगी, पैराबोला पे ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपका मैक्सिमम लिमिट होगा, इससे इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। अब ये वाली लाइन और बना लेते हैं। इस वाली लाइन के लिए टेबल, तो सबसे पहला आप यहाँ पे पैराबोला लिख लीजिएगा जो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पैराबोला, ठीक है। और पैराबोला आपके पास क्या बनेगा? x² = 4y। आगे चल के हमने देखा भी है कि y को अकेला करना पड़ता है, तो x² अपॉन में 4। तो ये फंक्शन अगर कभी पैराबोला के अंडर आया तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे, ये हम सीख भी रहे थे, है ना। फिर नेक्स्ट है आपके पास लाइन। लाइन में आपके पास क्या है? x = 4y - 2। फिर इस तरीके से टेबल बना देते हैं। हाँ भाई, वैल्यू बताइए, क्योंकि प्लॉट करेंगे हम इसमें। बताइए x या y इक्वल टू में 0 रखनी है, 0। x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? -2। और बताइए कोई वैल्यू, आप जो बोलोगे मैं वही कर दूंगा। x 0 करना है, y बताना कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा वैसे। 1 रख दो ना भाई को। 1 रखें? आप जो बोलो वही रखेंगे, बताओ भाई। तो y को 1 रख रहे हैं, x कितना हो जाएगा? 2। और बता दो, चलो एक और बता दो। भाई 2 रख लो। 2 रख रहे हैं, चलो 8 6। 6 हो जाएगा। और 6 तक बनाना पड़ेगा फिर, चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं। 5। अच्छा, x को तो एक्सपेंड करना है, कर दिया। हाँ भाई, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। तो लाइन यहां से शुरू होगी। 1.1 हाँ भाई, x की वैल्यू 2 2 और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यहां से पास करेगी। और एक और, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, तो 6 पे 2 है, तो यहाँ कहीं। तो लाइन जो आपकी बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, इस तरीके से। इसको और इसको कनेक्ट, इस तरीके से ये बनेगी लाइन, ठीक है। मैं थोड़ी सी इसको बैंड कर दिया था। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा कुछ। अब आपको बाउंडेड रीजन बताना है मुझे, चलो भाई बाउंडेड वाला बता। बाउंडेड रीजन कौन सा? ये नीचे छोटा सा जो टी वाला। ये वाला? हाँ ये वाला? हाँ भाई पैराबोला और लाइन के बीच वाला रीजन, तो ये वाला और ये वाला होगा मेरे, यही। ठीक है, बीच का रीजन। अब आपको ये रीजन निकालना है।
अब आप बताइए कैसे निकलेगा ये रीजन। ऐसे बचता है क्वेश्चन। आओ चलो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, सकते हैं इस केस में। अब ये वाला हमको चाहिए। हाँ, बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। देखो अब थोड़ा सा गौर करिएगा। ये वाला जो एरिया है, मैं सोच रहा हूं यहां से लेकर यहां तक लाइन को इंटीग्रेट कर देता हूं। किसको इंटीग्रेट कर देता हूं? लाइन। अब आप मुझे बताओ लाइन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कौन सा एरिया निकल कर आएगा? आप देख लेना जो हमें एरिया निकालना है, पहले उसकी बात कर, पहले उसको ठीक से देख लीजिए आप। अब आप बताओ अगर मैं यहां से लेकर यहां तक लाइन को इंटीग्रेट करता हूं तो कौन सा एरिया पाएंगे आप? ये जो टर्म- ये जो इस तरीके से बन रहा है, ये निकलेगा। सही है। और इतने ही पॉइंट, इतने ही पिलर्स पर मैं पैराबोला को इंटीग्रेट कर देता हूं तो कौन सा एरिया मिलेगा? ये जो दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं जो। अब इसको माइनस कर देंगे तो बीच वाला बच जाएगा। और अगर इस पूरे एरिया में से मैं इस दो को माइनस करवा दूं, पैराबोला के एरिया को क्या करवा दूं? माइनस, तो क्या ये बीच का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो भैया, एग्री करते हैं ना? अच्छा जी। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि हमें कौन से एरिया में से किस एरिया को क्या करवाना है? माइनस। बस एक प्रॉब्लम हो रहा है, बताओ प्रॉब्लम क्या है? पॉइंट कहां से कहां तक? चलो इस वाले पॉइंट में भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो था ये। पर इस वाले पॉइंट में दिक्कत फंसेगी। तो आपको नहीं लगता कि आपको पैराबोला का दोनों का क्या निकाल लेना चाहिए, पैराबोला लाइन का क्या निकाल लेना चाहिए? इंटरसेक्शन। क्या निकालना चाहिए? और उस इंटरसेक्शन से होगा क्या? उस इंटरसेक्शन से आपको इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इस वाले पॉइंट इसके, और है ना? और इसकी एक्स की वैल्यू ही तो पिलर बनेगी, इधर और इधर। वैसे ये वाला पॉइंट आपका ऑलरेडी फाइंड है, ये अभी अभी आपने लाइन में भी यूज किया था, लेकिन ये वाला पॉइंट आपने लाइन में यूज नहीं किया। लाइन में आपने 3 पॉइंट यूज करे, एक तो ये, एक ये, और एक वो पीछे यूज किया था 6,2 जिस पर बढ़ाया था हमने। नहीं आ रहा समझ में? तो ऑब्वियसली बात है, हमें लाइन का ये वाला पॉइंट चलो मैं पता है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? क्या था भाई, थोड़ा देख के बता देना। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। तो ये पॉइंट तो क्लियर है, 2,1। लेकिन ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है। भैया ग्राफ से हो तो जाएगा क्लियर। हाँ अगर आपका ग्राफ परफेक्ट है तो हो जाएगा, पर आप बताना कितनी होगी वैसे इसकी वैल्यू। हमारा ग्राफ तो मना कर रहा है, -1 तो नहीं, वो तो आगे है। तो एग्जैक्ट वैल्यूज में बात करेंगे। अब आप ये बताइए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, इस पर बात करो अब सारी। यही है खेल असली। मतलब यही एक चीज है बस जो तुम्हें इस चैप्टर में थोड़ा सा रोक सकती है। बताओ कैसे करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मैंने बताया था। अब आप निकाल रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था एक दूसरे की इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं वैल्यूज को। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की ना? तो एक काम करते हैं, हम वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं और एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं। बताओ क्या लिखूं मैं? एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 4y - 2 लिख सकते हैं ना, एक दूसरे में प्लेस करें तो आप यहाँ पर x² = 4y, और आप x की जगह क्या वैल्यू प्लेस करा रहे हैं? 4y - 2 पुट कर रहे हैं। एक दूसरे में प्ले पुट कर देनी है वैल्यूज, उससे निकलता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो x की जगह मैं क्या लिख दूं? 4y - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4y। क्या होगा इसमें? कैसे सॉल्व करेंगे उसे? कैसे सॉल्व करेंगे भैया? इसकी वैल्यू स्क्वायर कैसे कर देंगे? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। a का स्क्वायर कितना है? b का स्क्वायर कितना है? -2 इंटू में 4y इंटू में 2 इक्वल टू में 4y। 16 का y² + 4 माइनस का
16y इक्वल टू 4y, इसको उधर भेज दिया हमने, 20y, इधर ही ले आते हैं इसको भी, 16y स्क्वायर माइनस का 20y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 1, 4y को 0 के नीचे भेज दिया, खत्म हो गया। फैक्टर फॉर्म क्या बनेंगे, फैक्टर बताओ, -4y माइनस 1y प्लस 1 इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन क्या है, 4y, क्या बचेगा, y माइनस 1, इधर -1 कॉमन है, क्या बचेगा, y माइनस 1 इक्वल्स टू, तो आपके पास आएगा 4y माइनस 1 और एक आएगा y माइनस 1, तो आपके पास बनेगा y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/4। मुझे x चाहिए, मैं y में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, मैं x में इंटरेस्टेड हूँ, और मेरे ख्याल से मुझे भी कौन सी वाली वैल्यू चाहिए, वो ये वाली आगे वाली, मतलब मेरा y 1 से थोड़ा सा कम हो, हाँ तो 1 से थोड़ा सा कम ही है अपना, ये वाला चाहिए मेरे को। तो अब आप बताइए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए अब इसमें, फिर क्या चलवाया था आपने, x की जगह क्या चलवाया था, 4y माइनस 2, प्लेस करिए, y की जगह 1/4 माइनस का 2, ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो आपका प्रोडिक्शन सही था, आपका ग्राफ भी सही कह रहा है, बट एग्जैक्टली वो नहीं कह रहा है जो हमें चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी है, -1, y की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो मेरे को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। -1 से इंटीग्रेट करेंगे, कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 तक, किसको इंटीग्रेट करेंगे पहले, लाइन को, और फिर माइनस करेंगे किसको, पैराबोला को, कहां से कहां तक, -1 से लेकर 2 तक। तो आइए शेडेड रीजन निकालते हैं, शेडेड रीजन के लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे -1 से लेकर 2 तक, किसको, लाइन को, लाइन की इक्वेशन क्या थी भाई, मेरे को एक्स में चाहिए फंक्शन, ये है आपके पास लाइन, इसमें से y को अकेला करिए, x+2 और अपॉन में 4, ये आएगा आपको भाई, इसको इंटीग्रेट करना है, x+2 अपॉन में 4 नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x+2 अपॉन में 4, दिस इज dx, और यहाँ -1 से 2, किसको, माइनस प्लस नहीं करना, क्या करना, माइनस, हाँ भाई, किसको, पैराबोला को, पैराबोला की y की इक्वेशन क्या है, x² अपॉन में 4 dx, ये सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन 4 बाहर निकाल लीजिए, अच्छा दोनों की लिमिट सेम है, जब लिमिट सेम होती है, जब ऐसे बढ़ सकता है तो एक साथ भी लिखा जा सकता है, तो क्या लिख दूं मैं इसको, x/2 और 4 और माइनस का, एक गैली कर लेते हैं, अलग अलग क्या करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे x+2 और माइनस का x², 4 को बाहर निकाल दीजिए, 1/4 बाहर आ गया, -1 से 2, x+2 माइनस x², हाँ भाई x का इंटीग्रेशन क्या है, x²/2, 2 का क्या है, 2x, इसका क्या है, x की लिमिट तो सेम ही लेनी थी उसमें, पैराबोला की भी तो ये लिमिट चलेगी, तभी तो ये ऑरेंज वाला माइनस होगा पूरे में से, हाँ आपने अलग अलग निकाला है, मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली ना इसमें, जब रुक के जा, मतलब जब सेम लिमिट्स होती हैं, मैंने आपको याद करो लिमिट में इंटीग्रेशन बताया था कि जब मतलब ऐसे होता है fx प्लस, तो अलग अलग बढ़ जाता है, तो जब अलग अलग बटा हुआ है, सेम लिमिट्स हैं, तो कॉमन निकाल के कर दो, फिर यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये चीज, और इस पर लगेगा 2 और -1, यहाँ 1/4, हाँ भाई अपर लिमिट बताइए, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, हाँ भाई 2 × 2 4, माइनस 2 का क्यूब 8, 8/3, ये तो अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, -1, -1 का स्क्वायर 1/2, और यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा -1 का क्यूब -1, -1 और फिर आगे एक और माइनस है तो +1, कौन में 3,
माइनस होल का कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं 1/4। हाँ भाई 2 + छः। 4 6, 6 माइनस 8/3 माइनस, हाँ भाई 1/2 और -2, डेढ़। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3/2 प्लस 1/3। 6 3 18, 18 में से 8 गया 10, 10/3 तो 1/4, 10/3 माइनस, यहाँ पे 3 2 6 और 3 3 9 और 2 माइनस का 7/6, एक और माइनस आ रहा है तो प्लस, यहाँ पे 6 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 और बिल्कुल 20 और प्लस 7 और फिर /4 भी है 9/2। तो यहाँ हो जाएगा 27/में 24, 2 से काट सकते हो 9/8, 9/8 और यही है इसका आंसर क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है। एवाई करने के बाद अगर आप एक क्वेश्चन करने में असमर्थ हैं तो मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। ओके, एमटीजी से क्वेश्चंस करने हैं। अब एमटीजी में क्या है ना, थोड़ा सा सैम्पल पेपर है किसी के पास, दिखा सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस कराते हैं आप। एओआई चैप्टर है आपका, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड बुक का है, इंटीग्रेशन के बाद वाला चैप्टर। और ये क्वेश्चन कराता हूँ, देखो एमसीक्यू में है क्वेश्चन, एमसीक्यू का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शेडेड रीजन। हाँ, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, वो शॉर्टकट भी देख लीजिएगा। एमसीक्यू में 100% है आपको ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं आपको अभी करा देता हूँ। ऐसा है डायग्राम एक, आपके पास यहां पर ऐसे ट्राइंगल बन रहा है और फिर इस तरीके से, ठीक है। ये जो लाइन है ये x = 2 लाइन है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x + 1, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y = -x + 1, यहाँ जो लाइन है ये है x = -4, ये पॉइंट दिया हुआ है -4, 0, ये पॉइंट दिया है -1, 0, ये पॉइंट दिया है 2, 0, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो सुन, क्वेश्चन आपसे इस एरिया को पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास 8, बी है 7, सी है 9 और डी है 10। ये ऑप्शन, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। आप मुझे तो कैसे निकालोगे, पहले वो बता दो। आप इंटीग्रेट करेंगे, ये दोनों लाइनों को इंटीग्रेट कर दो। बिल्कुल दोनों लाइनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ये वाला जो एरिया है ये किसके अंडर है, इस वाली लाइन के अंडर है, तो इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे हम कहां से कहां तक, -4 से लेकर -1 तक, सिर्फ x की वैल्यू से सेट होता है इंटरवल। इसको इंटीग्रेट करने के लिए -1 से लेकर 2 तक ऐड कर देना, एरिया निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना, ठीक है। तो मैं कह दे रहा हूं सिंपल है क्वेश्चन, आइए कर देते हैं। -4 से लेकर -1 तक किसको, माइनस ब्रैकेट के अंदर x + 1 को, प्लस -1 से लेकर 2 तक किसको, x + 1। लिमिट बदल दो। हाँ माइनस से लिमिट बदलते हैं यार, ये भी सही बात है, और प्रॉपर्टी आएगा ना, ऐसे प्रॉपर्टीज कहाँ होती है। तो यहाँ हो जाएगा -4 ऊपर और -1 नीचे, ये हो जाएगा x + 1 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, x² 2 और प्लस का x, क्या लगाना, -4 से -1 प्लस इसका बता दो भाई, इसका भी क्या रहेगा, x² 2 प्लस का x, हाँ भाई इसका 2 से लेकर -1 तक। हाँ भाई अपर लिमिट, -4 का स्क्वायर 16/2, 8 लिख दो डायरेक्ट,
और माइनस का 4। डायरेक्ट 4 दे दो। हाँ चलो ये बात भी सही, बट चलो ठीक है कोई बात। माइनस लोअर लिमिट कितनी बनेगी? -1 का स्क्वायर 1, 1/2, -1/2 क्यों? -1 का स्क्वायर है। चलो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/2, यहाँ बनेगा -1, तो ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। और प्लस, हाँ भाई इसका अपर लिमिट लगाइए 4, 6 4/2, 2 और प्लस का 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी? -1 का स्क्वायर 1/2 और माइनस का 1, 8 - 4, 4 माइनस का प्लस -1 और प्लस का 1/2। हाँ भाई यहाँ पे कितना होगा? 4 और माइनस, और यहाँ पे प्लस का 1/2। प्लस में है तो अच्छा कुछ कटेगा नहीं ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 4 और 4 8, और आधा आधा 9। ठीक है, एक तरीका हो गया ये। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे करते हैं वो देखो, और बात तो एमसीक्यू की है ना, तो अपने को तो बस आंसर चाहिए। ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आप बताइए बेस कितनी है? माइनस ना ना ना, मेरे को टोटल लेंथ माइनस माइनस में मत बताओ। 2 तो इधर हो गए, 1 इधर है, तो टोटल है 3। हाइट बता दीजिए। 2। हाइट ये कितनी है? x = 2, तो लाइन है ये। हाइट हाइट के बारे में, वाई एक्सिस पे होनी चाहिए ना बराबर। हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं भैया, ये ऐसे करना पड़ेगा। अगर हाइट के बारे में और होती मामला, तो आप इंटू बेस इंटू हाइट से बन जाता। ऐसे ही आगे निकाल दे। ऐसे ही इसका निकाल देते, दोनों क्या कर देते प्लस आंसर बैठता, तो मिल, ठीक है। जैसा सोच रहे थे अपन वैसा बना, बेइज्जती हो। चलो भाई नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं इसमें। फोर्टी टू 42 हो रहा है। अरे भैया उसको कौन सा पेपर देना है, तुम उसकी क्या होड़ कर रहे हो? यहाँ पे तो समझे वहाँ बैठे और पास और बाबू एक बात बताऊं, हम माननीय हुए थे ये। अगर सच में मतलब इनके दिलों से पूछ के देखो क्या बीत रही है अभी। जो है ना बहन उसी के बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए बाबू, पेरेंट्स क्या कहेंगे। मैंने अपने घर के धोखे में रखा के नंबर तभी तो उन्होंने आपको हरियाणा बोर्ड में डाला था। कोई टेंशन ही नहीं है, बात क्लियर है। और कोई मिला नहीं इसमें क्वेश्चन? सेकंड वाले में देख लीजिए भाई, सेकंड सैंपल पेपर में। मैं चाहता हूँ कुछ डिफरेंशियल भी आती है। डिफरेंशियल भी करेंगे, चिंता मत करो। केस स्टडी डाल दी इन्होंने। एओई की एओआई की केस स्टडी वैसे देगा नहीं है भाई। इस वाले इतना एरिया तो किसके अंडर आ रहा है? लाइन के। और इतना एरिया किसके अंडर आ रहा है? सर्कल के। तो सर्कल का एरिया इंटीग्रेट करा दो और लाइन का करा दो, दोनों को क्या कर लो प्लस। लेकिन कितना सर्कल, कहां से लेके कहां तक तो लाइन, और कहां से कहां तक लेके सर्कल। भाई 0 से लेकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकालना पड़ेगा आपको इनका। और यहां तक किसको इंटीग्रेट करोगे? लाइन को। किसको इंटीग्रेट करेंगे हम? लाइन को, जिससे हमारा ये वाला एरिया निकल जाए। और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लेकर रेडियस जितनी होगी, वही तो कोऑर्डिनेट बता देगा आपको। यहाँ पे रेडियस कितनी चल रही है? 4√2 ना, तो कॉमा 0 ही तो होगा। तो 4√2 तक किसको इंटीग्रेट करो? सर्कल को। और दोनों को क्या करवाओ प्लस, तब जाके निकलेगा वो। ऐसा कुछ करना है इसमें। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, एक तो ये करेंगे आप, एक सैंपल पेपर 7 का
केस स्टडी है 36, उसको करेंगे। ये होमवर्क है, नहीं करके लाएंगे तो देखते हैं क्या कर सकते हैं।